हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के अंतर्गत जो 9th क्लास लोकतांत्रिक राजनीति का बुक है उसको देखने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे। और चैप्टर नंबर 2 का मैं नोट्स बना चुकी हूँ और जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको मैं ऐड की हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग को पढ़ना है लोकतंत्र क्या और क्यों के बारे में। लोकतंत्र क्या है पहले हम लोग उसको देखेंगे। वैसी शासन व्यवस्था जो लोगों द्वारा चुनी जाती है और लोगों के हित में शासन करती है, ऐसी शासन व्यवस्था को हम लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र वैसी शासन व्यवस्था जो लोगों द्वारा चुनी जाती है और लोगों के हित में शासन करती है, ऐसी शासन व्यवस्था को हम लोकतंत्र कहते हैं। कुछ सरकारें वैसी भी होती है जो लोगों द्वारा निर्वाचित न होकर अन्य माध्यमों जैसे तख्तापलट, पारिवारिक परंपरा आदि से स्थापित होती है और ऐसी सरकारों के अधिकारी अपने हित में शासन करते हैं। ऐसी शासन व्यवस्था को गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहा जाता है। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट कर लोकतंत्र का गला घोटकर खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर देश का राष्ट्रपति बन गया। 2002 में जनमत संग्रह हुआ पाकिस्तान में। इसमें 5 वर्ष के लिए परवेज मुशर्रफ ने अपना कार्यकाल जो है बढ़ा लिया और फिर से राष्ट्रपति बन गया 5 वर्ष के लिए। 2002 में परवेज मुशर्रफ संविधान को बदल डाला। बदले हुए संविधान के अनुसार राष्ट्रपति काफ़ी शक्तिशाली हो गया और बदले हुए संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का काफ़ी शक्तिशाली हो गया। सर्वोच्चता सेना के अधिकारी और परवेज मुशर्रफ यानी राष्ट्रपति के पास रह गई। फरवरी 2008 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए जिसमें आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति चुने गए और यूसुफ रजा गिलानी प्रधानमंत्री चुने गए। इस प्रकार वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन फिर भी वहाँ भी लोकतंत्र को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में अभी भी देखा जाए तो पाकिस्तान में जो है लोकतंत्र को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कम्युनिस्ट शासन वाले देश चीन में आम लोगों की भागीदारी भी समान रूप से नहीं होती है। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। तो चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से जो है चुनाव होते हैं। भारत में भी 5 वर्ष के लिए चुनाव 5 वर्ष के बाद चुनाव होता है और चीन में भी 5 वर्ष के बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से जो है चुनाव होती है। तो भारत में भी नियमित रूप से 5 वर्ष के बाद चुनाव होता है और चीन में भी नियमित रूप से चुनाव होता है। परंतु कुछ अंतर है भारत और चीन के शासन व्यवस्था में। उसे हम लोग देखते हैं चीन के शासन व्यवस्था में क्या अंतर है। संसद राष्ट्रपति को जो है नियुक्त करता है, लेकिन संसद के कुछ सदस्यों का चुनाव सेना करती है। लेकिन क्या है कि संसद के कुछ सदस्यों का चुनाव सेना करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। तो इसमें क्या है कि चुनाव लड़ने से पहले सभी जितने भी उम्मीदवार होते हैं उनको चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जो है मंजूरी लेनी पड़ती है। सरकार जो है सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही चीन में बनती है। इसलिए देश के लिए महत्वपूर्ण फैसलों में जनता की भागीदारी न होकर कम्युनिस्ट पार्टी की भागीदारी होती है चीन में। तो चीन में प्रत्येक बार जब भी चुनाव होता है तो वहाँ पर एक ही दल का जो है शासन स्थापित होता है, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन स्थापित होता है। जिसमें लोगों की भागीदारी होती है वह लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है और जिसमें लोगों की भागीदारी नहीं होती है वह गैर लोकतांत्रिक कहलाती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का कथन है, लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें लोगों के लिए और लोगों द्वारा शासन किया जाता है। लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन करते हैं। ऐसी स्थिति में लोग अपने प्रतिनिधि के द्वारा शासन में स्वयं भाग लेते हैं और शासक के फैसले में लोगों की भागीदारी रहती है। इस तरह के लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रतिनिधि लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसमें जो है प्रतिनिधि जो है शासन में भाग लेते हैं और जनता उनका चुनाव करती है। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता में निवास करती है। लोकतंत्र में चुनाव जो है निष्पक्ष एवं स्वतंत्र होते हैं। लोकतंत्र में संविधान के अनुसार देश का शासन चलता है, न कि किसी खास व्यक्ति या संस्था के अनुसार। संविधान की भावना के खिलाफ कोई कानून बनते हैं तो न्यायपालिका ऐसे कानून को जो है समाप्त कर सकती है। तो लोकतंत्र में संविधान के अनुसार देश का शासन चलता है, न कि किसी खास व्यक्ति या संस्था के अनुसार। यदि संविधान की भावना के खिलाफ कोई कानून बनता है तो न्यायपालिका जो है ऐसे कानून को समाप्त कर सकती है। लोकतंत्र में लोगों की बुनियादी अधिकारों की गारंटी होती है। लोगों को सोचने की, अपनी विचार देने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की, राजनीतिक गतिविधियों में स्वतंत्र रूप से भाग लेने की स्वतंत्रता होती है। कानून के नज़र में सभी लोग समान होते हैं। इन्हीं सब अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होती है जिनके आदेशों का पालन हम सब लोग मिलकर करते हैं। लोकतंत्र में शासन कानून के अनुसार चलता है।
लोगों के अधिकारों की गारंटी होती है और सरकार संवैधानिक कानूनों के भीतर ही काम करती है। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो एकमात्र स्विट्जरलैंड ऐसा देश है जहां जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लोग स्वयं शासन में भाग लेते हैं एवं कानून का निर्माण भी लोग स्वयं करते हैं, इसलिए यहाँ के लोकतंत्र को प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। 2005 की बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की सरकार बनी। सरकार उसी की बनती है जिसका विधानसभा में आधे से अधिक प्रतिनिधियों का समर्थन प्राप्त होता है, यानी बहुमत जो है प्राप्त होता है। लोकतंत्र में बहुमत प्राप्त दल का ही शासन होता है। अब हम लोग कुछ पार्टी का चुनाव चिन्ह देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वह पंजा छाप है। भारतीय जनता पार्टी का कमल छाप है। राष्ट्रीय जनता दल का लालटेन छाप है और जनता दल यूनाइटेड का तीर छाप है। लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही सारे फैसले लेते हैं। चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र होते हैं। चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा निर्धारित तौर तरीके एवं नियमों के अंदर ही कार्य करती है और सरकार लोगों को सुरक्षित रखती है। चुनाव में अनेक दलों की भागीदारी होती है, जिनके कारण लोगों के पास शासकों को बदलने का विकल्प और अवसर उपलब्ध होते हैं। तंत्र में चुनाव में अनेक दलों की भागीदारी होती है, जिनके कारण लोगों के पास शासकों को बदलने का विकल्प होता है और अवसर जो है उपलब्ध होते हैं। लोग जो है सरकार बदल सकते हैं लोकतंत्र में। हम लोग देखेंगे लोकतंत्र अन्य शासनों से बेहतर है क्यों, किस लिए। उदाहरण, चीन में 1958-61 के दौरान भयंकर अकाल पड़ा। यह अकाल विश्व इतिहास का अब तक सबसे भयावह अकाल था। इसमें करोड़ों लोग मरे। ठीक ऐसी ही स्थिति वर्ष 2008 के अगस्त-सितंबर महीने में उत्तरी बिहार में बाढ़ जैसे प्रलय की थी, जिसमें करोड़ों अरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ, लाखों लोग तबाह हुए। अब हमारे सामने दो तरह के शासन वाले देशों में दो तरह की स्थिति है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण बिहार प्रलय से जल्द निजात जो है पा लिया, जबकि चीन में अकाल से निजात पाने में काफ़ी समय लग गया। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ी त्रासदी नहीं हुई, क्योंकि लोकतांत्रिक देशों में बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती है। वहाँ मजबूत विपक्षी दल होते हैं और सरकार को आलोचना कर सकने वाला स्वतंत्र मीडिया होता है। लोकतंत्र में न्यायपालिका निरंतर व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका पर नजर रखती है, तो लोकतंत्र में न्यायपालिका जो है निरंतर व्यवस्थापिका और एवं कार्यपालिका पर जो है नजर रखती है। लोकतंत्र में सरकार कोई गलत फैसला ले लेती है तो सार्वजनिक चर्चा एवं बहस के द्वारा उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है और फैसला में सुधार किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल लागू की थी, जो लोगों के विचार में गलत था। इस फैसले के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी को 1977 के चुनाव में सत्ता से हटना पड़ा। लोकतंत्र में सरकार को अपनी गलती सुधारने का जो है मौका मिलता है। कुछ लोकतांत्रिक देशों को छोड़कर सभी लोकतांत्रिक देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया गया है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में जो प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते हैं वही शासन संचालन में भाग लेते हैं। एक आदर्श के रूप में लोकतंत्र तभी आएगा जब देश के कोई भी व्यक्ति भूखे पेट नहीं सोएगा, सभी को वोट का समान अधिकार मिलेगा, सभी को समान रूप से सूचनाएं उपलब्ध होगा, बुनियादी शिक्षा सभी को समान रूप से मिलेगा। अगर हम इस आदर्श लोकतंत्र को परखेंगे तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी आदर्श लोकतंत्र नहीं आ पाएगा। लोकतंत्र में इन्हीं बुनियादी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है जो लोकतंत्र का आदर्श है। अपने व्यापक अर्थ में लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं वरन एक नैतिक धारणा तथा सामाजिक परिस्थिति भी है। लोकतंत्र एक सामान्य मनुष्य में निष्ठा पैदा करती है। यह जीवन जीने का एक ढंग के रूप में प्रयुक्त होता है। नंबर सेकंड का MCQ हम लोग कल करेंगे। चैप्टर नंबर सेकंड समाप्त हो गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।